गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नेहा पवार, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, आपको मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। तो हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसके सिलेबस को देखेंगे। देखिए, ये इसका सिलेबस है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। इसमें आपके 2 लेक्चर रहेंगे वीक में और एक ट्यूटोरियल। इस सब्जेक्ट में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है आपका, और ये आपका सिलेबस है। तो हम आज आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस के अंदर ही आपके कुछ बुक्स के रेफरेंसेस भी दे रखे हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बाय वी.के. शर्मा एंड ओ.पी. हरकुट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बाय ओ.पी. खन्ना, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बाय टी.आर. बंगा। ये हैंड बुक्स हैं, ये भी आप रेफ़र कर सकते हैं। फिर है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एस.एस. खनका, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मनोहर महाजन। तो देखिए, बेसिकली आपकी ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की बुक्स काम आएंगी इसमें, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। तो हम आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो कि है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले हम साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट इसलिए हम पिक कर रहे हैं टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट आया कहाँ से, फिर मैनेजमेंट की डेफिनेशंस। और साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स कि जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैनेजमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया। ठीक है, बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म ही यही है कि जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैनेजमेंट को क्या कहा। किसी ने कहा कि मैनेजमेंट एक इस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, तो सबके हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, the history of management goes back to the dawn of human civilization, when human beings started group activities for the attainment of some common objectives. Wherever a group is formed and a group activity is organized to achieve certain common objective, management is needed to direct, coordinate, and integrate individual activities of a group and secure teamwork to accomplish organizational objective। तो देखिए, जो मैनेजमेंट की हिस्ट्री है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन से ही है। जब ह्यूमन बीइंग यानी इंसान ने कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ करनी शुरू की कि एक साथ बैठ के कोई काम किया जाए, ठीक है, और सब बैठकर इस काम को करेंगे, मतलब एक कॉमन ऑब्जेक्टिव उन्हें अचीव करना है। ठीक है, तो उसमें मैनेजमेंट काम आता है। तो जहाँ पर धीरे धीरे जब ग्रुप बनने लगे और ग्रुप एक्टिविटीज़ होने लगी कि ये ग्रुप एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाए, तो वहाँ पर टीम वर्क आ जाता है कहीं ना कहीं। टीम वर्क जो होता है उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इसलिए ये जो मैनेजमेंट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, आप देखेंगे एंड इंटीग्रेट द इंडिविजुअल एक्टिविटीज ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्यों चाहिए होता है? जब भी कहीं ग्रुप फॉर्म होता है और ग्रुप एक्टिविटीज़ हम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए, तो वहाँ पे मैनेजमेंट इसलिए चाहिए होता है ताकि उन्हें डायरेक्शन मिले। ठीक है, इज़ नीडेड टू डायरेक्ट, कोऑर्डिनेट करें वो आपस में। अगर ग्रुप में कोई काम करें तो एक कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए 5 स्टूडेंट्स की टीम है और उन्हें एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो उनके बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है। ठीक है, एंड इंटीग्रेट द इंडिविजुअल एक्टिविटीज ऑफ अ ग्रुप एंड सिक्योर टीम वर्क टू एकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो पूरा टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो हम हर एक स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर वर्क दे देते हैं उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। और सपोज कीजिए एक स्टूडेंट को एक टास्क दे दिया, दूसरे को दूसरा, और ये 5 टास्क अलग अलग इंडिविजुअल को दे दिए जो कि हमारे एम को अचीव करने में हेल्प करेंगे। क्लियर?
तो इसीलिए मैनेजमेंट उस टाइम चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है जब ग्रुप में काम हो रहा होता है। तो ये मैनेजमेंट अभी कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। बस अब ये है कि इसकी डिग्रीज हैं, थ्योरीज हैं, तो इजी टू अंडरस्टैंड हो गया है। बट ये हमारे डे रूटीन लाइफ से ही कहीं ना कहीं जनरेट हुआ है। The objective of all business are attained by utilizing the scarce resources like man, materials, machines, money, etc. देखिए, कोई भी बिजनेस है उसमें सब कुछ सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। एक पर्टिकुलर बिजनेस में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, यानी लिमिटेड मैन पावर होती है कि इतने ही लोगों में ये बिजनेस चलाना है, मटेरियल इतना ही रहेगा, इसमें ही काम करके अच्छा प्रोडक्शन करना है, प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। मशीन्स भी इतनी ही हैं, लिमिटेड 5-6 मशीन्स हैं, इसी में इस मैन पावर को लगाना है, ठीक है। और कैपिटल यानी मनी भी कितना है, लिमिटेड है। तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट काम आता है, क्योंकि बिजनेस में ये सब चीज़ें लिमिटेड होती हैं, तो आप उसे किस तरीके से मैनेज करते हैं और बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। द बेसिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कंटिन्यूस ग्रोथ एंड सर्वाइवल, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज से कम रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे हम प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। It is only efficient management which help in achieving these objectives economically by effective utilization of the scarce resources. तो ये सिर्फ तभी अचीव किया जा सकता है जब हमें मैनेज करना आता हो, यानी मैनेजमेंट पता हो। और मैनेजमेंट मैंने आपको बताया किस चीज़ से बनता है कि अगर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं तो उनके इंडिविजुअल टास्क को अगर हम डिफाइन कर दें ताकि वो टीम वर्क कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके, तो वो एक बड़े एम को, एक बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट ही है जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है विद लिमिटेड रिसोर्सेज विद लिमिटेड मनी। Management is a universal process in all organized economic activities. It is found in every walk of life where the economical and intelligent application of scarce resources are involved. तो मैनेजमेंट जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं पर सोशल में देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए, आपकी सोशल गैदरिंग्स भी होती रहती हैं, और बिजनेस के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे मैरिजेस होती हैं, वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है, तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ओके। कहीं पे ऑफिसेज में कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, वहाँ पे भी मैनेजमेंट होता है। कोई टारगेट को अचीव करना है, वहाँ पे भी मैनेजमेंट होता है। तो सब जगह मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप देख, इसमें लिखा है कि इट इज़ फाउंड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ वेयर द इकोनॉमिकल एंड इंटेलिजेंट एप्लीकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज आर इन्वॉल्व्ड। इट इज़ नेसेसरी फॉर अ बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड एसोसिएशन एंड सो ऑन। मैनेजमेंट सभी जगह चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में ही आपको मैनेजमेंट की जरूरत है क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रॉफिट कमाना है, हर इंडिविजुअल के डे टू डे टारगेट्स हैं, कितना इतना अचीव करना है। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में भी जरूरी होता है। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन में बोल सकते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, सब में डे टू डे टारगेट होते हैं। अगर ऑफिस में 200 पीपल वर्क कर रहे हैं तो उनकी इंडिविजुअल टास्क है, उनको डेली के टारगेट अचीव करने हैं, तो वो दैट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, ओके। It can be generalized that no enterprise can enjoy a successful existence and survival without the competent management. तो देखिए, ये बहुत क्लियर है कि जहाँ पे लोग ग्रुप में आ जाते हैं
वहाँ पर काम करवाने के लिए मैनेजमेंट चाहिए होता है, और तभी वो सक्सेसफुल रहेगा, तभी वो सक्सेसफुली चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। द स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज ड्यू टू द पुअर मैनेजमेंट। कुछ कंट्रीज हैं जो अंडर डेवलप्ड आती हैं, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है, तो कोई भी क्यों वो ग्रोथ अचीव नहीं कर पा रहे इकोनॉमिकली, आर्थिक उनकी स्थिति इतनी बुरी क्यों है? उसका रीज़न है उनका मैनेजमेंट बहुत पुअर है। मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे कि हमारी कौन सी चीज़ हमें कहाँ पे बढ़ानी चाहिए, कहाँ पे कमी है, जिसके कारण हम इतना सफ़र कर रहे हैं। Peter Drucker has rightly remarked that there are no underdeveloped countries, there are undermanaged countries. तो पीटर ड्रकर ने ये कहा कि एक्चुअली ये टर्म ही गलत है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री, यानी कोई भी कंट्री अंडर डेवलप नहीं होती, एक्चुअली अंडर मैनेज्ड कंट्री होती हैं। मीन्स कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें मैनेजमेंट नहीं होता, तो उन्हें अंडर मैनेज्ड कहना चाहिए। According to Colin Clark, an eminent economist, the low rate of economic growth of underdeveloped countries is not due to the dearth of capital, but it is due to the dearth of management talent. यही कोलिन क्लार्क ने कहा कि कैपिटल कम है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता है किसी भी चीज़ में, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है तो, बल्कि ये मैटर करता है कि मैनेजमेंट कितना है। तो सारी बातें आके कहाँ पे टिक जाती हैं? मैनेजमेंट में। क्लियर? अब कुछ जो कि हमने टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें आपको मैनेजमेंट की बेसिक पता होनी चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब ये है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा। जैसे हम उन्हीं साइंटिस्ट की बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, पर हम लिमिटेड साइंटिस्ट को लेंगे। जैसे कि पहला हम जो ले रहे हैं वो है मैरी पाकर फॉलेट। मैरी पाकर फॉलेट ये क्या कहते हैं? देखिए, ये कहते हैं कि द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। दिस डेफिनेशन थ्रोज लाइट ऑन द फैक्ट that managers achieve the organization goals by enabling others to perform rather than performing the task themselves. मैरी पाकर फॉलेट ये कहते हैं कि एक्चुअल रियल मैनेजमेंट तो ये है कि दूसरों से काम कराना। कैसे आप दूसरों से काम कराते हैं कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टास्क दिया है और आपको दूसरों से कराना है तो आप उसको किस तरीके से कराते हैं? हर इंडिविजुअल को कन्विंस करना कि ये टास्क तुम्हें करना है और ये मुझे इतने टाइम तक मिल जाना चाहिए, इज एक्चुअली वो सबसे बड़ा मैनेजर है जो ये काम करवा सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैनेजर ही अचीव कर सकता है। इसलिए इसमें लिखा है कि थ्रोज लाइट ऑन द फैक्ट दैट मैनेजर्स अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो मैनेजर, अगर आप देखेंगे जो मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जो मैनेजमेंट डेजिग्नेशन होता है, उसमें मैनेजर ऊपर होता है और उसके नीचे मैनेजमेंट ट्रेनी होता है। ओके, तो मैनेजर क्या करता है? उन सब ट्रेनीज को गाइड करता है कि तुम ये सब काम मुझे करके दोगे विद इन दिस लिमिट, और तुम्हारा टारगेट है ये। तो एक्चुअली मैनेजर ही ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के गोल्स को संभाल रहा है। तो मैरी पाकर फॉलेट ने उस पर जोर दिया है कि मैनेजर एक इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल है। नेक्स्ट, एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट बेसिकली है कि एक इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए और बेस्ट और चीपेस्ट वे क्या है उस टास्क को करने का। सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर टास्क दे दिया 5 इंडिविजुअल को, एक ने उसे बहुत ही सस्ते और
बेहतर तरीके से किया, और एक ने उसमें बहुत कैपिटल लगाया, बहुत पैसा लगाया, और फिर भी ढंग से नहीं हुआ। तो मैनेज किसने ज़्यादा अच्छा किया? फर्स्ट वन ने, पहले वाले ने मैनेज अच्छा किया, क्योंकि उसने मनी भी कम लगाया और उस टास्क को करा भी बहुत अच्छे से। तो FW टेलर के अकॉर्डिंग बेस्ट एंड चीपेस्ट वे से करना किसी भी टास्क को इज अ गुड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हेनरी फॉयल। अब हेनरी फॉयल क्या कहते हैं? हेनरी फॉयल ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, to organize, to command, to coordinate, and to control. It attempts to describe management in terms of what a manager does and not what management is. ओके, हेनरी फॉयल ने ये कहा कि मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है? टू फॉरकास्ट, आप किस तरीके का प्लान कर रहे हैं, आप उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप अपने नीचे जो आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं उनको किस तरीके के कमांड दे रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे हैं और कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो बेसिकली हेनरी फॉयल ने भी यही कहा जो कि मैरी पाकर फॉलेट ने कहा था कि मैनेजमेंट इज व्हाट जो मैनेजर करता है, क्योंकि मैनेजर ही इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा। तो हेनरी फॉयल ने भी मैनेजमेंट की डेफिनेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया एक मैनेजर के टास्क से कि मैनेजर क्या क्या कर सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा अब अगर हम प्रिसाइज डेफिनेशन पढ़ें मैनेजमेंट की, तो देखिए इन सब साइंटिस्ट ने, हमने 3 साइंटिस्ट की अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी, अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने काफ़ी सारी बातें करी, उसके बाद मैनेजमेंट की एक क्रक्स बनाया गया, मतलब एक शॉर्ट समरी बनाई गई कि मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है इन जनरल। सबकी बातें सुन के फिर एक जनरल स्टेटमेंट बनी, वो ये है: अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट can be stated as management is a social process involving coordination of human and material resource through the functions of planning, organization, staffing, leading and controlling in order to accomplish stated objectives. तो मैनेजमेंट को क्या कहा गया? एक सोशल प्रोसेस, मतलब कि एक जो मेल मिलाप वाला प्रोसेस होता है वो है, यानी लोगों को मिलजुल कर काम करना है, यही मैनेजमेंट है। तो उसके अंदर क्या क्या होगा? सोशल प्रोसेस है जिसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लोगों के बीच में, यस। मटेरियल रिसोर्सेज होने चाहिए, बिल्कुल, रिसोर्सेज के बिना आप काम कैसे करेंगे, ठीक है। साथ में ही प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना है, उन्हें ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। कोई एक बंदा जैसे कि मैनेजर को कहे वो लीड करे, लीडिंग होनी चाहिए, वो कंट्रोल करे इन सब टास्क को एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। ओके, तो मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है जिसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन, और हमारे पास मटेरियल रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। अब देयर आर 5 पार्ट्स टू अ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एज अ सोशल प्रोसेस। यही जो इस डेफिनेशन में बताया उसको पॉइंट्स में बताया है। जैसे सबसे पहले कोऑर्डिनेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, जैसे ह्यूमन, कितने लोग हैं, ये एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। सेकंड, मैनेजरियल फंक्शन होनी चाहिए। देखिए मैनेजरियल फंक्शन में क्या आता है? प्लानिंग आती है, ओके, कोऑर्डिनेशन आता है। अगर एक मैनेजर 20 लोगों के ऊपर बिठा रखा है तो उस मैनेजर को उन 20 लोगों को कंट्रोल करना आना चाहिए और कोऑर्डिनेट होना चाहिए उन 20 लोगों के बीच में। अगर उन 20 लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं एक मैनेजर की कमी है ये। थर्ड, स्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। इसका क्या मतलब हुआ कि मैनेजरल एक्टिविटीज अच्छी होनी चाहिए, कंट्रोलिंग, जो कि यहाँ पे बोला था कंट्रोलिंग एंड लीडिंग, ओके। Fourth aspect is that management is a social process, that is, it is the art of getting things done through other people. मैनेजमेंट में यही इम्पॉर्टेंट है कि आप दूसरे लोगों से किस तरीके से काम कराते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई मैरिज का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसमें वो एक बंदा 50 लोगों से कैसे काम करवा रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
The fifth is its cyclical nature, that is ongoing process which represent planning, action, control and replanning. Okay, तो हम एक फ्लो चार्ट देखेंगे अब। देखिए फ्लो चार्ट ये है जो कि आपको मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है। ये फ्लो चार्ट वही है जो कि हमने अभी मैनेजमेंट की जनरल डेफिनेशन पढ़ी है और उसी को एक फ्लो चार्ट में बताया है। तो देखिए इनपुट, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, मार्केट, रिसोर्सेज, यहाँ से काम शुरू होता है। ये सब चीज़ें एक मैनेज करनी हमें, ठीक है। अगर प्लानिंग है और ऑर्गेनाइज है तो प्रोसेस चलेगा, प्रोसेस चलता रहेगा, पर बीच बीच में डायरेक्शन चाहिए और उससे कंट्रोल करने वाला चाहिए कि ये सही है ये गलत है। ये चारों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ये सब लोग लिए, ये सब रिसोर्सेज लिए, हमने प्रोसेस शुरू कर दिया। बीच बीच में क्या चलेगा? प्लानिंग, कोई प्लान चल रहा है हमारा, ऑर्गेनाइज हो रहा है, डायरेक्शंस मिल रही हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और लास्ट में आपको गोल आउटपुट मिल जाएगा, यानी जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं वो टारगेट आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये क्या है? बेसिक रिसोर्स इनपुट। दिस इज इनपुट। एक मैन पावर 10 लोग दे रहे हैं, इतना मनी दे रहे हैं, इतनी मशीन्स दे रहे हैं, इतना मटेरियल दे रहे हैं, ये हो गया इनपुट। अब फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजमेंट के कुछ फंक्शन होते हैं जैसे प्लानिंग, कैसी प्लानिंग करी गई है, क्या डायरेक्शन मिल रही है, ऑर्गेनाइजिंग, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप, और किस तरह का कंट्रोल है, ठीक है। आउटपुट स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। आउटपुट में क्या है? इसमें आप जो भी अचीव कर रहे हैं गोल वो आ गया। तो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ ग्रुप एफर्ट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइजेस. इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. देखिए मैनेजमेंट की डेफिनेशन एप्लीकेबल है सभी तरह के ग्रुप्स में. जहाँ पे भी ग्रुप आ जाते हैं यानी वहाँ पे ही मैनेजमेंट एंटर हो जाता है, ठीक है. अब वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे भी हो सकती है. देखिए ई कॉमर्स जो इंडस्ट्री है वो अभी भी नॉन प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिटेबल है. जो आप ऑनलाइन शॉपिंग देखते हैं वो ज़्यादातर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, बट वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है. इसलिए इसमें बोला है प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइजेस. इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है, जैसे कि पहले एग्जीक्यूटिव है, नहीं पहले मैनेजमेंट ट्रेनी है, फिर मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है पहले, और फिर सबसे ऊपर सीईओ है. तो एक ही हायरार्की हो गई. तो हर लेवल पे एक मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है. मैनेजमेंट ट्रेनी से लेके सीईओ लेवल तक एक मैनेजमेंट चाहिए. तो अब आपका जो असाइनमेंट है आज का, मैं आपको वो बताना चाहूँगी. आपका असाइनमेंट क्या होगा? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें आपके ट्यूटोरियल फाइल बनेगी. आप ट्यूटोरियल फाइल बनाइए या ट्यूटोरियल कॉपीज़ बनाइए, जो आपको ठीक लगता है वो बनाएं. इसमें कोई कुछ स्टूडेंट्स के पास रजिस्टर्स हैं तो आप रजिस्टर्स बना सकते हैं. फाइल बनानी है फाइल बनाइए, ठीक है. अब हर चैप्टर का एक ट्यूटोरियल होगा, ठीक है. जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक चैप्टर है आपका, इसका ट्यूटोरियल 1 स्टार्ट हो गया है. आप इस तरीके से पूरी हेडिंग डालेंगे, ट्यूटोरियल 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1, और हर लेक्चर में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा. जैसे कि इसमें मैंने आपको दिया है असाइनमेंट 1. ये असाइनमेंट आप करेंगे और मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले, अगर आपका नेक्स्ट लेक्चर कल है तो कल से पहले आप मुझे ये असाइनमेंट सबमिट कराएंगे. आप जब मुझे असाइनमेंट सबमिट कराएंगे उसी के बाद आपकी इस लेक्चर की अटेंडेंस लगेगी. और असाइनमेंट सबमिट कराने की लिमिटेड डेट है, आपको लिमिटेड टाइम दिया जा रहा है.
नेक्स्ट लेक्चर से पहले। उसके बाद अगर आप कोई सबमिट कराते हैं तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। तो आपको जो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, आप इंडेक्स बनाएंगे, टॉपिक उसमें लिखेंगे और ट्यूटोरियल 1 से अपना स्टार्ट कर देंगे। ये हर लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन दूंगी। सेकंड थिंग, आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। हर स्टूडेंट को अपनी हैंड राइटिंग में मुझे सबमिट कराना है। अगर आपने किसी ने एक ने लिखा और नाम चेंज कर करके मुझे दे दिए तो वो असाइनमेंट रिजेक्टेड होंगी, क्योंकि इन्हीं असाइनमेंट की हार्ड कॉपी हम कॉलेज जब ओपन होंगे जब भी, तब हम चेक करेंगे। तो बेटर है कि आप अभी से फेयर वर्क करें। रफ वर्क पेज में, ऐसी रफ पेज के अंदर वर्क, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये मैं सबमिट नहीं करूँगी। तो आप मुझे टाइम टू टाइम असाइनमेंट सबमिट कराएंगे। कौन सी मेल आईडी पे भेजना है ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके सेंड कर दूंगी, और उस पे आप मुझे अपना ये, इसमें क्वेश्चंस जरूर लिखेंगे आप, उसके अंदर अपना असाइनमेंट मुझे सबमिट कर देंगे। ओके, थैंक यू।